नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था और जो है अंतर कलह सामने निकल करके आ रहा था, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन ले लिया है। दरअसल जो है भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच जिस तरीके से कहा सुनी हो रही थी, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अब आरजेडी के प्रकोष्ठ के सभी सांगठनिक इकाइयों को भंग कर दिया है। तो आखिर इस तरह का फैसला तेजस्वी यादव को क्यों लेना पड़ रहा है? क्या बांकीपुर में जिस तरीके से उनकी हार हुई है उसको लेकर के और फजीहत नहीं करना चाहते हैं तेजस्वी यादव, या फिर उन्हें ये पता चल गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आज आईजीआईएमएस में पहुंचे थे, नए नए अत्याधुनिक मशीनों का उद्घाटन कर रहे थे, और इसी बीच जो है वहां जो मरीज थे और उनके परिजन, उन्होंने निशांत को घेर लिया। तो हड़बड़ाहट में जो है 30 गार्डों के बीच से जो है उनको जो है सुरक्षित वहां से निकाला गया निशांत कुमार को। आखिर वहां पर क्या वाकया हुआ था, क्या वहां पर सीन था, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार है सागर कुमार। सर, सबसे पहले तो तेजस्वी यादव की बात कर ले। क्या उन्हें अब ये लग गया, आभास हो गया है कि उनकी खूब फजीहत हो रही है और आरजेडी जो पार्टी है उसमें टूट भी हो सकती है आगे चल करके, क्योंकि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, प्रवक्ता, विधायक, सब लोग। इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है। देखिए, भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव के बीच जो पिछले दिनों प्रकरण हुआ है ना, एक दूसरे का पोल खोल रहे थे, मतलब एक दूसरे को नंगा कर रहे थे, है ना। तो इसको लेकर जो है पार्टी में बहुत ज्यादा क्या कहिए उबाल था कि आखिर पार्टी में हो क्या रहा। इधर बांकीपुर सीट हार गई पार्टी, और वह भी तेजस्वी की लापरवाही से लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कि उनकी लापरवाही और शिथिलता से जो है ना बांकीपुर सीट हार गई पार्टी। तो एक तो ये है वजह। दूसरी वजह है कि भाई वीरेंद्र ने कहा कि देखिए, तेजस्वी यादव के आजू बाजू दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं उनको जब तक नहीं जब झाड़ू लेकर मारिएगा, है ना, तब तक जो है पार्टी जो है सुधरेगी नहीं। तो झाड़ू मारने की बात कह दी है, तो झाड़ू किसको मारते? भाई तेजस्वी यादव के अगल बगल कौन बैठता है? इधर शक्ति यादव बैठता है, इधर एजाज अहमद रहते हैं, ये दोनों रहते हैं आजकल। तो दोनों को झाड़ू मारने के लिए नहीं, उनका निशाना सिर्फ शक्ति यादव थे। उनके निशाने पर काहे तिल मिलाए कौन? शक्ति यादव। एजाज अहमद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तिल मिलाया शक्ति यादव। इसका मतलब है कि वह शक्ति यादव समझ गया कि हम ही को कह रहे हैं। उसके बाद तो क्या हुआ सब जानता है, कहां तक चली गई बात। शक्ति यादव पर भाई वीरेंद्र ने कहां तक कह दिया यह सब जानता है। कुछ ऐसी बातें भी कह दी जिसको सुनकर लोग अचंभित रह गए। भाई शक्ति यादव इतने महान व्यक्ति हैं, क्या कहा, जिंदा चमड़ा क्या क्या बात आई गई, सप्लायर बोल दिया। तो वही ना बता रहे हैं। तो ये सब बातें जो बोल दी गई उनको, उसके बाद से ये भी कहने लगे हम भी आपका पोल खोलेंगे, अभी एक दूसरे का पोल खोलने लगे, मामला गर्मा गया। तो अब देख लिए तेजस्वी यादव की भाई कोई उपाय नहीं, किसको हटाएं किसको बचाएं। इसलिए जो है उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल को सख्त निर्देश दिया, जितना प्रकोष्ठ है पार्टी का सब भंग करिए, प्रदेश का सबको भंग कर दीजिए, और सब प्रकोष्ठ का भंग हो जाएगा, बस अपने आप जो है मामला शांत हो जाएगा। अब जो पार्टी के हित में काम करेंगे, जो पार्टी के लिए शुभचिंतक रहेंगे या पार्टी के लिए जो भला सोचते होंगे, उन लोगों को वह पद दिया जाएगा। तो यह जो है कड़ा कदम तेजस्वी यादव ने उठाया है। इससे लोगों को यह संभावना बन रही है, यह आशंका हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्ति यादव को मुख्य प्रवक्ता पद से छिटका दिया जाए। शक्ति यादव के खिलाफ में जो है एक बार पार्टी से भाग चुके हैं, कौन, मृत्युंजय तिवारी, है ना, भागे थे ना, वो भी आरोप लगाए थे उन्हीं पर, और प्रत्यक्ष रूप से शक्ति यादव पर ही था।
और वो पार्टी छोड़ के भी चले गए। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग भागेगा। एक तो ऐसे ही एक डर सता रहा है तेजस्वी को। बांकीपुर चुनाव का नतीजा आने के बाद से एक ऐसे ही संभावना बन रही है। उड़ती खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है कि पार्टी में टूट हो रही है, समझे। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन टूट की बहुत जोर शोर से खबर है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो है प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी, यहाँ तक नौबत आई हुई है। तो तेजस्वी यादव को चेतना जरूरी था। भाई वीरेंद्र ने तो एक तरह से शुरुआत ही कर दी थी। तो भाई वीरेंद्र जब शुरुआत कर दी, जो लालू के सबसे विश्वस्त सलाह रहे, वही जब कर दिए शुरुआत, तो आगे और बात बनती ना, बढ़ते जाती बात। तो जो आशंका लोगों ने व्यक्त किया, हो सकता था कि देर से बेर हुआ, आशंका जो है बात और आगे बढ़ता। इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक्शन ले लिया है, यादव ने एक्शन ले लिया। आभास उनको हो रहा था कि कोई आगे और गड़बड़ी हो सकती है, उनके लिए भी खतरा हो सकता है। प्रतिपक्ष का जो नेता वाला भूमिका निभा रहे हैं, उस पर खतरा आ सकता था उनके लिए। प्रतिपक्ष के नेता पे तो खतरा उसी समय आ गया था जब उनका एक विधायक डोल गया था। लेकिन अभी संगठन से भी लोग जो है जाने लगे। और सबसे बड़ी बात की जो सर ने बताया कि मृत्युंजय तिवारी बड़ा झटका है राजद के लिए। ठीक बात है कि मृत्युंजय तिवारी जो है उनका जो समाजवादी वाला सिस्टम है उसमें वो सेट नहीं करते थे, लेकिन एक गद्दावर वो प्रवक्ता थे और बड़े लंबे समय से पार्टी की चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर वो बड़ी प्रवक्ता मुखरता के साथ रखते थे। लेकिन उनका टूट जाना और उसके बाद भाई वीरेंद्र का एक्शन मोड में आना, और यही नहीं, आप देखिए कि उदय नारायण चौधरी ने जो तेजस्वी के लिए कहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो तेजस्वी यादव को कहा कि भाई दरवाजा खोलिए, तो सुर जो है ना धीरे धीरे उठ रहा था। ओपन मंचों पे कम, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और अब देखिए कि संजय यादव भी अब दूर है तेजस्वी यादव से, करीब नहीं, तो उन पर एक आरोप पहले लगते रहा है। लेकिन अब जो है सीधी जो सुई है वो शक्ति यादव पर आकर गिर गई। आप देखिए कि 1-2 दिन पहले फिर से एक बार वीडियो तैरने लगा था शक्ति यादव वाला, जो पहले वायरल हुआ था। वो कुछ चीजों को लेकर बैठे थे, खा पी रहे थे, तो फिर से वो ये विवाद के बाद खूब तैरने लगा था। तो और रेखा गुप्ता का देखा आपने कि किस तरीके से फजीहत हुआ। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब सजग आए हैं भाई, यूरोप के मूड फ्रेश करके तेजस्वी आगे कमान बढ़िया से संभालेंगे, नेतृत्व करेंगे, फ्रेश हो गया है अब। तो अब टाइट से डिसीजन ले रहे हैं, सबको हटाएं। सबसे ज्यादा हरक गया है तेजस्वी यादव, उनका माई समीकरण दरक गया। और अब मान के चलिए गोरिया टोली में किसका वोट है? वजह तो प्रशांत किशोर ही बने ना। नहीं, किसका वोट है वही तो बता रहे हैं। यादव समाज का वोट है। सब्जी कौन कर गया? प्रशांत किशोर। किसको वोट दिया? सब्जी बाग में मुसलमान का वोट दरक गया। सब्जी बाग में देख लीजिए, वहां जो है लीड कर गया प्रशांत किशोर। अरे ठीक है कि क्या कहता है, भाजपा को 47 वोट आया, तो मुस्लिम तो उनको उसको पहले भी नहीं देते हैं। लेकिन राजद को 143 वोट आ जाना, 141 वोट आ जाना, यह तो संकेत है ना कि मुसलमान दरक गए। अब प्रशांत किशोर को 500 से ऊपर वोट आ गया। तो ये दो जो जगह है, 2-3 जगह भाग गए वो इस सब चीज को देख रहे थे। जो खतरा था उनके लिए, पार्टी के लिए और उनके लिए भी। बड़ा लेट से भापे, लेकिन लेट से नहीं, उनको भी मुगालता था। जैसे भाजपा मुगालते में रह गई कि वो सोचे कि 46 नहीं तो मेरा वोट रख ले। जैसे को लेकर इतनी मुगालते में भाजपा रह गई। अब आती है कि जो है, अब जो है कह रही थी कल मंथन में कि जो इसके नैरेटिव का, पीके के नैरेटिव का हम लोग जो है कड़ा मुकाबला नहीं कर सके। अरे भाई, जब नैरेटिव जानिए रहे थे तो आपको उस समय क्या था बोलने में? भाजपा भी तो नैरेटिव बनाने का प्रयास की कि प्रशांत किशोर में टक्कर में नहीं है, तो आपका नैरेटिव वाला काम नहीं किया, उनका काम कर गया। अरे भाई, प्रशांत किशोर टक्कर में नहीं है तो प्रत्याशी दे दिए थे कहाँ से उठा के? जो आप बोले थे लगभग वही कर दिए थे। दाव उल्टा पड़ गया। अब तो सोचे कि हम एगो समान प्रत्याशी देकर इतने बड़े नेता को हरा देंगे, कहेंगे कि देख लीजिए इनकी क्या औकात है ना। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, आप ही को हरा के प्रशांत किशोर दिखा दिए कि देखिए। अब तेजस्वी यादव की जो सियासत है, प्रकोष्ठों को अचानक से सारे जिला से लेकर प्रदेश से लेकर सभी को, कुछ लोगों को हटाना चाहते हैं।
लेकिन कुछ लोगों को हटाएंगे तो विवाद होगा, सुर्खियां बनेंगी, बगावत भी हो सकता है। तो उन कुछ इसलिए नए लोगों सिरे से फिर से तैयार कुछ करेंगे लोगों को सबकी। हटाने के लिए पूरा भंग कर दिया। पूरा भंग कर दिए। चलिए, निशांत गए हुए थे IGIMS में आज। अब परिजन लोग जो है जो घेर लिए भाई मरीज के परिजन कर, दलाली हो रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है, बहुत निशांत मतलब लापरवाही बहुत है। कुमार तो जो वहाँ निरीक्षण करने नहीं गए, नहीं वहाँ गए थे उद्घाटन कर, कई नई नई चीजें थी 5 तरह की जांच के लिए जो जांच के लिए जो मशीन मशीन लगी है शुरुआत उसका उद्घाटन करने। लेकिन जैसे ही उनको परिसर में वो घुसे कि मरीज नेता है भनभना के उनके पास पहुंच गया। क्योंकि देखिए एक बात मानना पड़ेगा, उम्मीद है निशान से। हाँ उम्मीद है। एक चीज मानना पड़ेगा, IGIMS को जो है ना उसको बना दिया गया था एकदम कवारा, समझ गए, दलालों का महाअड्डा। दवाई नाम की चीज नहीं, मरीज को समझता था लोग कि आया है ना, ये तो दया का पात्र है। इसी तरह से तो तमाम हालातों की जानकारी देने के लिए लोग आज निशांत कुमार के पास पहुंचे, रोते भी लगते, रो रहा था, वो कह रहा था कि मेरी माँ जो है ना उसका BP लो हो गया था और उसको जो है कौन सी सलाइन के क्या चढ़ाया जा रहा था, उसको जांच नहीं किया बिना जांचे का, इस तरह के जो है आरोप लगाए। एगो बोला कि एगो औरत रोती हुई आई, हमको हमारा जो किडनी खराब है और यहाँ कोई इसको देखने वाला नहीं है ना। ऐसा ऐसा बहुत तरह ऐसी बहुत समस्या है लेकर लोग पहुंचे। एगो पहुंची महिला कि भाई देखिए हमको दवाई जो है यहाँ कहा गया बाहर से खरीद कर लाइए, आयुष्मान कार्ड वाले को प्राय कहा जाता था दवाई बाहर से खरीद कर लाइए। तो ये सब क्या है, बदहाली है कि नहीं, बद इंतजामी है कि नहीं, मनमानापन तो IGIMS में तो ऐसा है समझे कि वहां सामान्य मरीज को मर के ही निकलेगा वो, ये स्थिति वहां की है। तमाम हालातों की जानकारी जो है एकदम प्रत्यक्ष जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सबों ने दिया, घेर लिया इनको। हालांकि कोई घेरने वालों की कोई मंशा गलत नहीं थी, उनकी अपनी फरियाद थी, अपनी समस्या थी जिसको मंत्री के सामने रखना चाह रहे थे, इसलिए कि यह मंत्री जो है नीतीश कुमार जी के बेटा, नीतीश कुमार से जो अपेक्षा लोगों को रही वही इनसे भी है। उसी अपेक्षा को लेकर इनके सामने लोग इस तरह से गिरगिराने आए। इससे पहले कम स्वास्थ्य मंत्री जाते थे तो कहाँ इतनी भीड़ आती थी, कौन आता था इनके पास, आने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन इनके पास तो लोग जुट गया, ठीक है कि इनको सुरक्षा गार्ड इनको सुरक्षित निकाला, यह भी एक बड़ी घटना है। और इनसे लोगों को अपेक्षा इसलिए अपेक्षा है कि PMCH में जो इन्होंने किया कार्रवाई की, तत्काल जो है प्रिंसिपल को उम्मीद जगी है, वहां से ट्रांसफर कर दिया। और उसके अलावा ये जो है हड्डी वाला रोग LNJP में, वहां भी तो उन्होंने एक्शन लिया, लेट से आया उनको निलंबित कर दिया। तो ये सब जो हुआ इससे जो इसी उम्मीद में लोग जो है पहुंचे थे। तो निशान से इतनी उम्मीद है, मतलब जो जनता है, जो परिजन है मरीजों के, सबको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था को सही किया जाएगा, सही इलाज होगा सरकारी अस्पतालों में। सरकारी अस्पताल वैसे भी बदनाम है इलाज के लिए। हम बदनाम तो है, और बिल्कुल निशांत कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता दरबार में भी आप अगर देखिएगा तो निशांत कुमार के जनता दरबार में बड़ी भीड़ लगा। ऐसे स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग दो ही में भीड़ लगता है, और अब उसमें भी लग रहा है, राजस्व में भी लग रहा है। तो लेकिन स्वास्थ्य में बड़ी भीड़ लगता है क्योंकि लोगों को उम्मीदें रहती हैं। निशांत कुमार से जाहिर सी बात है बहुत सारी उम्मीद है। लेकिन देखिए आप ये सच्चाई तो समझना पड़ेगा कि IGMS की अगर बात करें तो कोई अगर बेटर इलाज कराना चाहता है बिहार में तो उनके पास 2-3 ही ऑप्शन है, ऑप्शन की बहुत कमी। एक तो पटना एम्स है, IGMS है, या PMCH है। तो PMCH में बिल्डिंग तो बना दिया गया है, वहां भी आज PMCH में भी मारपीट हुआ है कुछ लोगों के साथ, तो व्यवस्था की वहां घोर कमी है। तो PMCH में जो नहीं जाना चाहते हैं वो IGMS जाते हैं। IGMS जाते हैं, वहां पर भारी भीड़ है, लेकिन कैमरे पर हम बोल रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं कि इलाज की अगर बात कीजिएगा तो IGMS का जो रेशियो है इलाज का वो PMCH से अच्छा है, वहां पर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन चूंकि भीड़ इतनी अधिक है कि वहां पर पेशेंट भर्ती नहीं जल्दी हो पाता है। और
जांच कराने के लिए लाइन, हर चीज के लिए इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं वहां पे कि इससे लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब भीड़ है, लाइनें हैं, तो वहाँ के जो स्टाफ हैं वो भी जो है परेशान रहते हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ जो मिलना चाहिए सुविधा, वो नहीं मिल पाता है। और जो आईजीएमएस में परेशान हो जाता है वो फिर एम्स जाता है। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से थोड़ा सा बेटर मिलेगा। तो नो डाउट इलाज बेहतर मिलता है आईजीएमएस में, इसमें कहीं कोई दो डाउट नहीं है। लेकिन संख्या को लेकर कुछ न कुछ सरकार को करना चाहिए। और जब निशान तक पहुंचे हैं, आप कह रहे हैं इलाज की बात, लापरवाही तो हाँ हर तक पड़े। आप इलाज कराने जाइए ना, पहले ये जो जहाँ शुरू होता है वहीं से आपको जो है कह देगा कि नहीं अभी बहुत भीड़ है, लाइन में रहिए, कल आइएगा। आज भी लाइन लगाता है लोग, मतलब फिर जो जाता है पैरवी से उसको कैसे हो जाता है, कैसे क्या किस आधार पर उसका होता है। समान आदमी वहाँ 3 दिन तक दौड़ते रहता है, दलाली भी होती है। अब जल्दी दिखा देंगे, इतना पैसा दीजिए, इस सब पर रोक लगाएगा। 3 दिन से जो आदमी है लाइन में, एक बोला है निशांत से भी, एक आदमी बोला कि 3 दिन से हम लाइन लगा रहे हैं, हमको उतने में मर जाएंगे, हम लाइन में लगाते लगते। कुछ कोटा भी होता है मंत्रियों का, नेताओं का, वो अलग चीज हुआ, जो है तो अलग चीज है। मंत्री का चाहे जिसका भी है, तो कोटा भी एक अलग चीज, कोटा से। लेकिन समान की दलाली व्याप्त है, उसको दलाली वहाँ इतना ज्यादा है। इलाज डॉक्टर नो डाउट के अच्छे डॉक्टर नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर है वहाँ, और इलाज बहुत बढ़िया होता है। व्यवस्था इतनी है, उसी को ठीक करने के लिए लोग कह रहा था। तो निशांत जी देखिए, चलिए अब गए, इतने लोग शिकायत लेकर के आए थे, तो आगे उम्मीद है कि निशांत कुछ एक्शन लेंगे आगे। जब सुन रहे हैं तो हो सकता है कि फिर दरबार लगाएं वैसे लोगों की भी, जो लोग आए फरियाद लेकर के हॉस्पिटल में जो शिकायत है। की त्रासदी है इस राज्य की, समझे ना। स्वास्थ्य विभाग उसने आदमी को मिलवे करता है, निशांत में ही एक्शन दिखाई पड़ रहा है, समझ गए। नहीं तो ऐसे प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, मंगल पांडे क्या किए, किसी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्डिंग से नहीं मतलब कहीं सुधरी हुई नजर आती है। आए दिन आपको इस जिला में ये हाल, अभी रेफरल अस्पताल मोकामा का जो है छत टूट जाता है मरीज के माथा पर, ये स्थिति बदहाली है। चलिए, निशान से लोगों की उम्मीद है और इसी कारण से आईजीआईएमएस में जो है मरीज के परिजनों ने उन्हें घेर लिया और आईजीआईएमएस की कुव्यवस्था की जो है पूरी रिपोर्ट उनको देना चाह रहे थे। लेकिन निशांत गए थे किसी और वजह से, और वहां फिर सुरक्षा कर्मियों के बीच से वो सुरक्षित वहां से बाहर भी आ गए। और हम तेजस्वी यादव की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए और इसी कारण से आरजेडी के जो प्रकोष्ठ के सभी सांगठनिक इकाई है उसको भंग कर दिया गया है। और कारण यही बताया जा रहा है कि भाई वीरेंद्र और शक्ति यादव में जिस तरीके से जुबानी जंग हुई और उसके बाद आरजेडी पार्टी के अंदर जो है अंतरकलह देखने को मिल रहा था, इसको लेकर के तेजस्वी यादव चेत गए हैं और जो है उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।